जनवरी इनटेक वालों को फुल टाइम वर्क भी अलाउ होगा और वो 40 घंटे या इससे भी ज़्यादा फुल टाइम का मतलब है कि फुल टाइम काम करके अगर 1 घंटे के जो है आपको 10 पाउंड मिल रहे हैं या 9.5 पाउंड मिल रहे हैं, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितने पैसे आप कमा के आप अपनी फ़ीस भी अफोर्ड कर सकते हैं और अपनी जो है वो फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप 6 दिन की बजाय 7 दिन भी काम करोगे या आप छुट्टी नहीं करोगे, क्योंकि जब एक दिन के 25,000 आपको मिल रहे होंगे तो फिर आप छुट्टी तो ज़ाहिर नहीं करोगे। तो एक दिन के 25,000 और हफ्ते की आप जो है वो उसको कैलकुलेट करो 600 पाउंड, और ना करते महीने की जो है वो 2600 पाउंड आप कमा सकोगे। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि मुझे जनवरी इनटेक जो है ना वो कंपैरेटिवली सितंबर इनटेक से बहुत अच्छा लगता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिनको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको गाइड करता हूँ कि जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट्स किस तरह अपनी फ़ीस बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं और इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह ज़्यादा होती हैं और इनको फुल टाइम वर्क भी किस तरह जो है वो अलाउ होता है। अब मैं कुछ चीज़ों को लेके चलता हूँ, स्टार्ट से शुरू करते हैं और आखिर तक मैं आपको समझाता हूँ कि जनवरी इनटेक वाले कैसे जो है वो बेनिफिट में रहते हैं। सबसे पहले ये चीज़ कि अगर आपने अपना वीज़ा प्रोसेस शुरू कर दिया हो, यानी आपको ऑफ़र लेटर आ गया और सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आप 1 मंथ पहले बरतानिया के अंदर आ सकते हैं। यानी अगर आप जो है वो आपकी क्लासेस जनवरी में स्टार्ट हो रही हैं, तो आप दिसंबर में यूके आ सकते हैं। अगर आप दिसंबर में आ जाते हैं यूके, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप क्लासेस स्टार्ट होने से 1 मंथ पहले आ गए। जब आप पहले आएँगे, तो आप आते साथ जो है अपनी जॉब ढूँढेंगे, आते साथ आप घर ढूँढेंगे और आते साथ काम पे लग जाएँगे। जब आप आते साथ काम पे लगेंगे, तो ये इस टाइम में आप जो है ना फ़ीस अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। फिर दूसरी ये चीज़ कि पहले 1-2 महीने आपके गुज़रे, जैसे ही 1-2 महीने गुज़रने का मतलब ये है कि जनवरी में आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई। अच्छा, एक और जो चीज़ है, जब आप दिसंबर में आए हैं, तो आपको स्टार्ट में भी फुल टाइम वर्क अलाउ है। यानी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले, यानी आप दिसंबर से लेके जनवरी तक, जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही, तब तक आपको फुल टाइम वर्क अलाउ है। यानी इस महीने के अंदर आप बेशक 40 घंटे काम करें, बेशक आप 100 घंटे काम करें, यानी लगातार आपको अगर कोई जॉब मिलती है, तो आप जो है वो उसके अंदर काम कर सकते हैं। फिर जनवरी में आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई, क्लासेस स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि तकरीबन 1 या 2 महीने आपने यूनिवर्सिटी जाना होता है, फिर ईस्टर आ जाता है, जो कि अप्रैल में आई थिंक आता है या इससे पहले जो है वो मार्च में आता है। अभी मुझे एग्जैक्ट जो है वो माइंड में नहीं है, लेकिन इन्हीं 2 महीनों में से किसी मंथ में आता है। ईस्टर आ जाएगा, तो ईस्टर में बेसिकली आपको छुट्टियाँ होती हैं। उस टाइम पे आपने क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर लेना है जिसके ऊपर ये मेंशन हो कि इस बंदे को, इस स्टूडेंट को इस टाइम से लेके इस टाइम तक छुट्टियां हैं। अब वो जो छुट्टियों का लेटर है वो आप अपने एम्प्लॉयर को दिखाएं और उसको बताएं कि मुझे इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो फुल टाइम वर्क अलाउ है। इवन मैं पर्सनली बताऊं, तो मैंने इन समर्स के अंदर जो है अपनी यूनिवर्सिटी से, अगर आप हेडफोर्डशायर के हैं तो आपने आस्क हर्ट्स वालों को मेल करनी है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी अपना अपना प्रोसीजर होता है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी का जो भी हेल्पिंग डेस्क है वहाँ से आपने जाना है, उनको जाके आपने कहना है कि मुझे ये छुट्टियाँ हैं, मुझे एक लेटर दें जिसमें बताएं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक छुट्टियाँ हैं इस बच्चे को। तो उस छुट्टियों का जो है वो मैं फुल टाइम वर्क करूँ। और वो तकरीबन जो है वो 2 वीक्स की छुट्टियाँ होती हैं ईस्टर की। नॉर्मली जो है वो 2 वीक्स की छुट्टियाँ होंगी आपको अप्रैल के अंदर या उससे पहले। यानी आप जनवरी में, आपने जनवरी से पहले भी 1 महीना आपने फुल टाइम काम किया, ठीक है? उसमें अगर आपके 30 दिन लगा लें और 10 पाउंड आप घंटे का कमा रहे हैं या 9.5 पाउंड भी कमा रहे हैं, तो आप ना करते जो है वो अच्छा खासा उसमें अर्न कर लेंगे। फिर इन छुट्टियों के अंदर भी आप अर्न कर लेंगे। इसके बावजूद बीच में आपने जो है वो 20 घंटे काम करके भी अच्छा खासा अर्न किया। ठीक है, 20 घंटे काम करके आप अपने लिविंग एक्सपेंस तो बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। साथ साथ आप जो है ना, अगर कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते हैं तो आप अच्छा खासा जो है वो बीच में भी अर्न कर रहे होते हैं। फिर आगे चलते हैं। जैसे ही ईस्टर ख़त्म हुआ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जनवरी इनटेक वालों को अप्रैल के एंड में उनकी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। इवन मैं अपना बताऊं तो अप्रैल के एंड में जो पिछला सेमेस्टर था मेरा, अप्रैल के एंड में वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो है वो कुछ असाइनमेंट्स होती हैं जो ऑनलाइन आपने जो है वो अपलोड करनी होती हैं। अच्छा, उस टाइम के अंदर भी आपने अपनी यूनिवर्सिटी के पास जाना है और अपनी यूनिवर्सिटी वालों को कहना है कि मुझे एक लेटर दें जिसके ऊपर ये मेंशन करें
कि इस बंदे को इस टाइम से लेके इस टाइम तक छुट्टियां हैं, तो जब आप छुट्टियां हैं तो आपको ज़ाहिर है फुल टाइम वर्क अलाउ है। फिर अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्ट में, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा ज़्यादा भी होता है कि मई के एंड तक जो है वो आपको फुल टाइम वर्क अलाउ हो जाता है या आपको छुट्टियां हो जाती हैं। जब आपको छुट्टियां हो गई मई के एंड में, तो वहाँ से लेके आपके पास मई का एंड, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 5 महीने बनते हैं, ठीक है, जिसमें आपको फुल टाइम वर्क अलाउ तकरीबन हो रहा है। जब ये फुल टाइम आप वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स जो है ना, इनको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है तो वो 40 घंटे काम करके हफ्ता इतवार छुट्टी और 8 घंटे, ना ना ना, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़ाहिर है सारे लोग काम कर रहे आए हैं, वो मिनिमम भी स्टूडेंट्स जो है ना वो एक दिन में 12 घंटे की शिफ्ट जो है वो करते हैं। जब 12 घंटे की आप शिफ्ट करेंगे और आप 7 दिन ना सही तो 6 दिन तो काम करते हैं, चलो एक दिन छुट्टी भी कर ली, संडे की एक दिन छुट्टी कर ली। यूजुअली मैं पर्सनली बताऊँ ना, स्टूडेंट्स बेचारे जो है वो छुट्टी एक दिन भी नहीं करते, क्योंकि जब आपको 25,000 रुपया एक दिन का मिल रहा हो, 10 पाउंड कमा के जो है घंटे के, तो आप कभी भी छुट्टी नहीं करते, क्योंकि 100 पाउंड तो ऑन एन एवरेज आप बना ही लेते हैं ना, ठीक है, नहीं तो 120 भी बना सकते हैं खर्चा वगैरह निकाल के। अगर आपको 25,000 रुपया एक दिन का मिल रहा हो, तो वो आप जो है वो कभी भी छुट्टी नहीं करते। तो इस वजह से आप क्या करेंगे कि आप 6 दिन काम करेंगे और एक दिन आप छुट्टी करेंगे, या अगर छुट्टी नहीं करते, अगर फॉर एग्जांपल हम छुट्टी की बात करते हैं, तो जब अगर आप छुट्टी भी करते हैं तो आप ना करते भी आप जो है वो 100 पाउंड एक दिन का कमाएंगे। एक दिन का आप 100 कमाएंगे तो 6 दिन के 600 हो गए, और फिर आपका एक मंथ के अंदर अगर 30 दिन होते हैं तो आप अगर 26 दिन काम करते हैं तो यानी 2600 पाउंड आप जो है वो एक मंथ के अंदर कमा लेंगे। अगर इसको 5 मंथ में कन्वर्ट करें तो फिर मल्टीप्लाई मेरे ख्याल से सबको ही आता है। तो आप मल्टीप्लिकेशन करके हिसाब लगा सकते हैं कि आप कितनी आसानी के साथ अपनी फ़ीस जो है वो जनवरी इनटेक वाले मैनेज कर सकते हैं। इसी वजह से मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि जनवरी इनटेक जो है ना वो बहुत अच्छा इनटेक है। तो अभी जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया वो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ आखिरी टाइम रह गया, कुछ जो स्टूडेंट्स अभी बिल्कुल जो है वो अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो भाई सोचो ना, फ़ौरन से अप्लाई कर दो, क्योंकि आखिरी शायद लास्ट वीक है। मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उनका जनवरी इनटेक क्लोज़ हो चुका है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी भी ऐसी हैं जिन्होंने जनवरी इनटेक एडमिशन्स अभी भी ओपन किए हुए हैं। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ बता दूंगा जिनमें जो है वो अभी भी एडमिशन ओपन है। इसके बरक्स एक जो मसला मेरे साथ दरपेश आ रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करते हैं, लेकिन वो मैसेज करते हैं अदर्स में चला जाता है मैसेज। उसकी वजह ये होती है कि वो फॉलो नहीं करते, फॉलो करने के बजाय वो सीधा मैसेज करते हैं तो वो अदर्स में चला जाता है। तो मैं जो पहले वो वाले मैसेज देखता हूँ जो मुझे जो है वो सामने नज़र आते हैं, ज़ाहिर है अच्छे खासे मुझे मैसेज आए होते हैं, उसमें भी मैं टाइम जो है वो निकाल के, मेरी कोशिश ये होती है कि हर स्टूडेंट को घंटे बाद चेक किया करूँ अपना इंस्टाग्राम, और हर स्टूडेंट को जो है वो कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी। कुछ स्टूडेंट्स जिनको रिप्लाई लेट आता है उसकी मेन वजह ये है कि वो अदर्स में उनका मैसेज चला जाता है, क्योंकि वो फॉलो नहीं करते। तो आप पहले फॉलो किया करें, फिर उसके बाद आप मैसेज करें, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मैसेज डायरेक्ट मेरे सामने आएगा, इवन ऊपर से मुझे नोटिफिकेशन भी आएगा। जब मुझे नोटिफिकेशन आएगा तो मैं फ़ौरन से पहले आपको रिप्लाई करूँगा। इसके बरक्स और कुछ मज़ीद जो है वो आप जेन्युइन टेक के बारे में जानना चाहते हैं, या मुझे किसी टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं या कमेंट्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।